RS कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का गणित। और ये जो प्रश्न वाली है 3.4 का, और 3.4 का जो प्रश्न वाली 1 नंबर का हम लोग बना चुके थे। अभी 2 नंबर, आज 2 नंबर का 1 नंबर में क्या करा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाते हैं। तो हमें पहले भिन्न संख्या चाहिए। यदि हर में एक जोड़ दे, फिर दूसरा भाग जो आपका एक समीकरण एक हो जाएगा यहाँ से, और एक समीकरण यहाँ से होगा। कह रहा यदि हर में एक जोड़ दे, सिर्फ किसमें, हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न संख्या ज्ञात करें। तो आपको भिन्न संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, अंश और हर का मान चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे, जब इसको हल करने के लिए जाएंगे तो लिखेंगे माना कि अंश x और हर y है। हम लोग यहाँ तक लिख लिए। अंश मान लिए x को, हर मान लिए y को, और कह रहा है भिन्न संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न संख्या या भिन्न बराबर दे सकते हैं हम लोग इसी को, यानी अंश बटा जो हर होता, अंश बटा ये हर, ठीक है। तो इसको भिन्न, जिसको हम लोग बट्टे में कहते हैं, क्या कहते हैं, बट्टे में, यानी उसी को यानी क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न है। तो इसी के अनुसार अब क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो हम लोग का पहले भिन्न संख्या है x प्लस वाई, और ये जो इस भाग को हम लोग कहेंगे अंश कहेंगे, और ये जो बट्टी में है या नीचे जो है इसको कहेंगे हर कहेंगे। तो यहाँ कह रहा है अंश में एक जोड़ देने के लिए कह रहा है, तो एक जोड़ देंगे, फिर कह रहा तथा हर में एक घटा दे। तो हर जो है हम लोग का y है, इसमें से एक घटाने के लिए कह रहा है, घटा दिए, और भिन्न प्राप्त होता है। इसका जो भिन्न प्राप्त हुआ कितना, तो 1 में बदल जाते हैं। फिर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इससे जब इसको गुना करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। फिर इससे जब इसको गुना करेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 से जब भी गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। तो इसको क्या कीजिए, यहाँ x है और ये जो आपका y है, तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। तो y, और यहाँ देखिए माइनस कितना है, 1 है, और ये प्लस में है। जब इधर जाएगा इक्वल टू के इधर जब भी जाता है ये अपना पहचान खो देता है, और ये दूसरे का पहचान ले लेता है। तो प्लस है, इधर जाएगा तो ये फिर माइनस हो जाएगा। तो हम लोग का हो गया x माइनस वाई बराबर माइनस, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस पहचान रहेगा माइनस का। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अभी क्या करना है, फिर इसी तरह जब करा यदि हर में तथा x बटा y, पहले भिन्न संख्या ले लीजिए, और इसमें कह रहा है हर में एक जोड़ देने पर, हर में सिर्फ एक जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़ दे तो हमें यहाँ 1/2 प्राप्त होता है। लेकिन अंश में कुछ नहीं कहा है तो कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ हर में एक जोड़ने के लिए कह रहा था, तो एक जोड़ दिए और हमें प्राप्त हुआ 1/2, ठीक है।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इससे इसको गुना कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 2x, और ये तो हो गया। अब इससे जब गुना करेंगे तो y + 1, ठीक है। अभी क्या करना है, 2x, ये प्लस है इधर आएगा तो ये फिर -y हो जाएगा, इधर है हम लोग का कितना 1। इसको हम लोग समीकरण 2 क्या मान लिए, समीकरण 2। अभी देखिए इसको यानी विलोपन विधि से बनाने के लिए कह रहा है, 2 नंबर में देख लीजिएगा, वहाँ कह रहा था आपको विलोपन विधि से हल करो। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया हम लोग का। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेने पर, कोई कह रहा है यानी कोई ऐसा कहेगा यानी समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, लेकिन हम लोग क्या दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेने पर। समीकरण 1 था हम लोग का x - y बराबर कितना, -2, और समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस देगी, यहाँ माइनस है तो प्लस देगी, और यहाँ फिर प्लस है तो यहाँ माइनस देना। तो ये प्लस माइनस और ये प्लस, ये तो कट जाएगा, बचा यहाँ हम लोग का कितना, 2x जो है माइनस में और x जो है प्लस में, वो घटाएंगे तो ये फिर -x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस पहचान तो माइनस है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो माइनस माइनस खत्म, यानी x बराबर हो गया हम लोग का 3 प्राप्त हो गया। अभी आगे चलते हैं, फिर समीकरण 1 में हम लोग लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 जो है हम लोग का क्या है, तो देखिए x - y, यहाँ हम लोग समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 है x - y बराबर -2, ये है। और कह रहा है समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग x का मान हम लोग के पास आ गया है, तो x के जगह पर हम लोग क्या, जो मान है उसे बैठा देंगे। यहाँ माइनस कितना है, y, इधर है -2। ये देखिए ये संख्या जब इधर जाएगा तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा। तो -2 ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये फिर माइनस हो जाएगा, तो -y, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहचान उसका रहेगा माइनस, माइनस माइनस खत्म, यानी y बराबर हम लोग का आ गया कितना, तो 5, ठीक है। x का मान निकल गया 3 और y का मान हो गया 5। यहाँ कह रहा था भिन्न संख्या क्या है, तो हम लोग लिखेंगे, अतः भिन्न संख्या, अतः भिन्न बराबर क्या लिखे थे, भिन्न बराबर देखिए, मतलब भिन्न संख्या, या संख्या नहीं दिया गया तो संख्या नहीं देंगे तब पर भी चलेगा, नहीं तो दे दीजिए चलिए संख्या। भिन्न बराबर है हम लोग का x बटा y, और x का मान आ गया है हम लोग का कितना, तो 3, तो 3 दे देंगे, और y का मान आ गया 5, तो 5 दे देना है, हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह हल होगा। तो ये 2 नंबर का 1 नंबर। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, हाँ 2 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, लेकिन नूरी की आयु
और सोनू की आयु जो है ये हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग को पहले क्या करना है, मान लेना है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि किसकी, नूरी की आयु x, ठीक है, तथा सोनू की आयु y, वर्ष देना है, वर्ष दे दीजिए, ठीक है। तो जब नूरी की आयु और सोनू की आयु x और y हम लोग ले लिए, अभी क्वेश्चन में ध्यान देना है 5 वर्ष पूर्व या फिर इसको कहते हैं पहले। तो जब भी आपको पूर्व लिखा रहे या फिर पहले लिखा रहे, तो आप उस समय किसका, तो माइनस का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी की आयु। तो यहाँ लिखना है 5 वर्ष पूर्व या पहले नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पहले जब भी कहेगा तो आपको क्या करना है, माइनस। तो पूर्व जहां भी देखे पहले जा दी तो माइनस का प्रयोग, और बाद अगर रहता है क्या, बाद, ठीक है, या फिर पश्चात भी रहता है क्या, पश्चात, पश्चात यहाँ जैसे दिया गया है, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात जैसे दिया गया है, तो यहाँ हम लोग प्लस करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु x है, इसी से यानी हमको 5 वर्ष माइनस करेंगे, 5 वर्ष, ठीक है। अभी फिर इसी तरह किसका, सोनू का भी तो है 5 वर्ष पूर्व, किसका, सोनू, सोनू की आयु। तो y -5 हो जाएगा इसका, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी है। प्रश्न अनुसार यहाँ बनेगा, प्रश्न अनुसार क्या बनेगा, नूरी की आयु कितनी है, x -5, कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी है। तो सोनू की आयु कितना है, इसका ये जो है नूरी की आयु से सोनू की आयु कितने, तो तिगुनी, तिगुनी यानी 3 गुनी, तो 3 गुना दे दिए। अभी यहाँ से हम लोग समीकरण 1 निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का x -5 बराबर, इधर अगर हम लोग गुना करेंगे 3 से y को, तो 3y, फिर इससे इसको गुना करेंगे 3 5 कितना, तो 15, ठीक है। यहाँ x ये जो प्लस में है इधर आएगा, तो ये फिर -3y हो जाएगा, यहाँ -15 है, ठीक है, यहाँ -15 है। यहाँ देखिए ये तो यहाँ है प्लस वाला था, तो यहाँ आ गया, ये माइनस में परिवर्तन हो गया, ये जो माइनस है इधर आ जाएगा, तो ये फिर प्लस में परिवर्तन हो। तो x -3y बराबर हम लोग का आ जाएगा कितना, -15 से यानी 5 को घटा देंगे तो -10 आ जाएगा। ये हम लोग का समीकरण 1 प्राप्त होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसी का फिर दूसरा भाग देखिए, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, पश्चात दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे 10 वर्ष बाद। यहाँ हम लोग क्या पूर्व लिखे या पहले लिखे, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, बाद लिखेंगे। 10 वर्ष बाद किसकी आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, तो x तो इसकी आयु है वर्तमान आयु, यहाँ नहीं तो आप लिखिएगा, यहाँ लिख देना है
वर्तमान, क्या लिखना है, तो वर्तमान आयु जब हम लोग लिख देंगे, यानी माना कि नूरी की वर्तमान आयु, इसका भी वर्तमान लगा दीजिए वर्तमान। तो यहाँ 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो 10 यानी वर्तमान से हम लोग क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। फिर 10 वर्ष बाद किसका, सोनू की आयु कितना, y प्लस 10 वर्ष लगाते चलिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन यहाँ कह रहा है फिर नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी है, तो प्रश्न अनुसार यहाँ पर भी बनेगा नूरी की आयु x प्लस 10 और सोनू की आयु क्या कह रहा है, सोनू की आयु 2 गुनी है, तो 2 गुनी सोनू की आयु है y प्लस 10, ठीक है। अभी देखिए यहाँ x प्लस 10 बराबर, इससे जब इसको गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, फिर प्लस 2 से 10 को गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक। अभी यहाँ x है, यहाँ प्लस है, यहाँ इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 2y बराबर, ये प्लस में है 20 और ये प्लस में इधर जाएगा तो ये फिर माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, तो 20 से जब 10 को घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। ये समीकरण हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी देखिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो चलिए समीकरण हम लोग का 2 भी निकल गया, तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 और 2 को लेने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का है इधर क्या, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 है हम लोग का x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। ये तो है, तो यहाँ है हम लोग का क्या, प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, यहाँ माइनस है प्लस है तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस, तो x प्लस माइनस खत्म हो गया। ये देखिए यहाँ है हम लोग का माइनस में, ये हो गया हम लोग का प्लस, तो जाहिर सी यहाँ 3y से 2y घटा देंगे तो माइनस y हो जाएगा, कितना, माइनस y हो जाएगा। अभी ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस पहचान तो माइनस ही रहेगा, प्लस हो गया 10 10 20, ये माइनस माइनस खत्म, y बराबर हम लोग का हो गया 20, तो y का मान निकल गया। यानी जैसे यहाँ कह रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो यानी सोनू का आयु हम लोग माने थे कितना, y, तो इसका तो हम लोग का निकल गया, जो सोनू का यानी आयु होगा कितना, 20 वर्ष, तो नूरी की आयु कितनी होगी, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जो है हम लोग का क्या है, तो समीकरण 1 है हम लोग का x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3 गुना y का मान हो गया हम लोग का 20 बराबर इधर है माइनस 10, तो x बराबर हम लोग का हो गया 20 या 60 बराबर माइनस 10, x बराबर ये माइनस 10 है, ये माइनस है इधर जाएगा तो ये प्लस में परिवर्तन हो जाएगा 60, तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो
नूरी का आयु और सोनू का आयु में हम लोग देखेंगे तो हम लोग का ये जो नूरी का आयु कितना आ गया तो 50 वर्ष और सोनू का आया कितना 20 वर्ष। तो यहाँ हम लोग का लिखना है क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं। अतः किसका पहले लिखते नूरी का नूरी का वर्तमान नूरी का वर्तमान आयु बराबर क्या लिखे थे तो x। तो x के जगह पर हम लोग देंगे कितना x का मान आया 50 तो देना है यहाँ 50। और किसका सोनू सोनू का वर्तमान आयु बराबर है y। और y का मान आया हम लोग का 20 तो दे देना है 20। हो गया हम लोग का ये आंसर। ठीक है, फिर आगे देखिए। अभी देखिए मैंने 2 नंबर का कितना 3 कह रहा है 2 अंकों की संख्या 2 अंकों का संख्या है। ठीक है, और संख्या के अंकों का योग जो है कितना है तो 9 है। और कह रहा है इसी संख्या यानी इस संख्या का कितना गुना 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर क्या करने पर पलटने से बड़ी जो संख्या है वह 2 गुनी तो वह संख्या ज्ञात की है। ठीक है, तो इस तरह अगर क्वेश्चन है तो हम लोग को क्या करना है पहले 2 अंक लेना है और 2 अंक जो है हम लोग x y ले लेते हैं। तो माना क्या लिखेंगे माना कि अंक अंकों वाली संख्या माना कि 2 अंक वाली 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या x और y माना कि 2 अंकों की संख्या जो है x है और y है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे x जो है x को हम लोग इकाई मानेंगे क्या इकाई y को मानेंगे हम लोग y को और y को दाही मान लेते हैं। जब इकाई और दाही मान लेंगे तो फिर यहाँ हम लोग को कह रहा है 2 अंकों की संख्या जो है हम लोग का सिर्फ x और y है इसका योग जो है कितना है 9 है। कितना है 9। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ चलिए प्रश्न के साथ x प्लस y बराबर 9 क्या लिखिए 9। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना और अंकों के पलटने पर नहीं तो छुट्टी इसको यहाँ संख्या एक बार इकाई और इसको दाही को समझिए। इकाई जो इधर से जब भी कुछ भी हम लोग गिनते हैं इकाई दाई सैकड़ा हजार जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ इकाई इसको कहते हैं दाही इसको कहते हैं हम लोग सैकड़ा कहते हैं। और आगे जब भी बढ़ते जाएंगे तो हम लोग दाया तरफ से यानी बनाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को बनाना है इकाई दाई संख्या। तो संख्या बराबर 10 क्योंकि इसको इकाई माने हैं तो इसको पहले देना है इधर ये इकाई होगी
ये दाही दाही जो होता है दूसरा स्थान यानी 10 के बराबर, सैकड़ा यानी 100 के बराबर, इकाई यानी 1 के बराबर, या यहाँ कुछ भी रह सकता है। दाही यानी 10, 20, 30 ये सब यानी, और सैकड़ा जो है 100 के बराबर, और इसी तरह 1000 भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का संख्या बना ये तो इकाई, और ये हो गया दाही। अभी कह रहा है इसको अगर हम लोग पलटते हैं, क्या पलटते हैं, तो संख्या को पलटने, तो ये इकाई था, इसको अगर दाही मानेंगे तो ये 10x प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 1। ठीक है, इसको जब हम लोग पलटेंगे तो ये तो इकाई में आ जाएगा और ये फिर दाही में आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अभी क्या करना है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा था, 2 अंकों का योग। तो अंक तो हम लोग देखे थे x और y, x प्लस y बराबर कितना, इसको समीकरण 1 मानिए। अभी कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ये जो हम लोग का संख्या बना था तो इसका कितना 9 गुना, तो 9 गुना क्या, 10y प्लस x, 10y प्लस x, और फिर कह रहा है गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। इसको जब हम लोग पलटे, ये संख्या बनी संख्या का 2 गुना, जब हम लोग पलट दिए तो इसका 2 गुना, तो 10x प्लस वाई ये बन गया। अभी इसको हम लोग पहले समीकरण जैसा बना लेते हैं, हल्का करके। इससे जब इसको गुना करेंगे तो जाहिर सी 9 से गुना कीजिएगा तो 90 होगा, y प्लस 9x बराबर इधर गुना करेंगे तो 20x प्लस कितना हो जाएगा, तो 2y। ठीक है, 90, 9, 20, यहाँ है हम लोग का 90, x वाला लेंगे 9x, इधर है हम लोग का माइनस में प्लस में इधर आ जाएगा, तो ये फिर 20 हो जाएगा। यहाँ हम लोग का 2y, ये प्लस में है इधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग घटा देंगे तो बचेगा हम लोग का कितना, 11x। ठीक है, 11x यहाँ हो जाएगा हम लोग का 11x। ठीक, बराबर इधर हो गया हम लोग का कितना, 88। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ 11 है, इस 11 यहाँ 11x, ये जब इधर है प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस 88 हो जाएगा। y बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो क्या दे देना हम लोग, 0 दे देना। इसको हल्का करने के लिए क्या, 11 कॉमन लीजिए तो बचेगा आपका x माइनस 11 8 88। इधर रहा हम लोग का 0, x माइनस 8y बराबर, यहाँ देखिए यहाँ कॉमन लिए हैं 11, आइए 11 8 88, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का, ये गुना में है तो 0/11 हो जाएगा, भाग देंगे तो फिर वही हो जाएगा क्या, तो ये समीकरण हम लोग का 2 बन गया। समीकरण 1 पहले से है और समीकरण 2 भी हम लोग का यहाँ निकल गया। अभी क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को लेने पर, समीकरण 1 है हम लोग का
एक्स प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 है एक्स माइनस 8y बराबर माइनस, यहाँ हो जाएगा हम लोग प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 9y बराबर इधर हो जाएगा 9। ये माइनस कीजिएगा 0 तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो 9y बराबर जो 9 हुआ तो y बराबर 9/9 यानी 9 का y बराबर हम लोग का आ गया कितना। अभी क्या करने के लिए कह रहा है, जो x का मान निकालेंगे हम लोग, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हम लोग का है x प्लस वाई बराबर, ये x और y का मान है 1 बराबर हम लोग का हो जाएगा इधर 9, तो x बराबर 9, ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना 8। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो x बराबर हम लोग का आ गया संख्या में क्या, तो 8 और y हो गया हम लोग का। अतः संख्या जो देखे थे हम लोग, संख्या कितना 10x प्लस x, यानी 10x का मान आया है कितना 8 प्लस y का मान आया है 1, 10 के 80 प्लस 1 यानी 81। ठीक है, तो आज यही तक। ठीक है, फिर आगे फिर हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में।